मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? ये कि शांति विचारों को रोक देने से मिलेगी। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया है कि मन को शांत करो, विचारों को बंद करो, क्रोध मत करो, कामना मत करो, ईर्ष्या मत करो। तुम्हें हर उस चीज से लड़ना सिखाया गया जो तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से उठती है, और इसी संघर्ष ने तुम्हें भीतर से तोड़ दिया। तुमने कभी यह नहीं पूछा कि जो विचार अपने आप उठ रहे हैं, क्या वे वास्तव में शत्रु हैं? क्या बादल आकाश के दुश्मन होते हैं? क्या नदी की लहरें नदी के विरुद्ध होती हैं? लेकिन समाज ने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया कि तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम अपने ही भीतर युद्ध करने लगे। यही युद्ध तुम्हारी अशांति बन गया। मनुष्य बाहर से नहीं टूटता, वो भीतर के संघर्ष से टूटता है। जिस दिन उसने अपने ही मन के खिलाफ तलवार उठा ली, उसी दिन उसकी शांति समाप्त हो गई। और यही पूरी मानवता की त्रासदी है। लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, हिमालय भाग रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, लेकिन भीतर एक गहरी लड़ाई चल रही है, विचारों के विरुद्ध लड़ाई। वे सोचते हैं कि यदि विचार रुक जाएंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, यदि मन शांत हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। लेकिन जिसने भी मन को रोकने की कोशिश की वो और अधिक उलझ गया, क्योंकि मन को रोकने की कोशिश स्वयं मन का ही हिस्सा है। ये ऐसे ही है जैसे आग से आग बुझाने की कोशिश करना। तुम जितना विचारों को दबाते हो वे उतनी ही शक्ति से लौटते हैं। तुमने कभी ध्यान दिया? जिस विचार को तुम नहीं सोचना चाहते वही सबसे अधिक आता है। जिस भावना को तुम दबाना चाहते हो वही भीतर और गहरी हो जाती है, क्योंकि दबाने से कुछ समाप्त नहीं होता, वो केवल अंधेरे में चला जाता है, और अंधेरे में चीज़ें और ख़तरनाक हो जाती हैं। समाज ने तुम्हें हमेशा नियंत्रण सिखाया है, समझ नहीं, क्योंकि समझ वाला व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र मनुष्य से समाज डरता है। इसलिए हर व्यवस्था चाहती है कि तुम अपने भीतर के अनुभवों को गलत मानो। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध उठे तो तुम्हें अपराध बोध हो, अगर कामना उठे तो तुम्हें शर्म महसूस हो, अगर प्रश्न उठे तो तुम्हें डर लगे। धीरे धीरे तुम अपने ही अस्तित्व से कट जाते हो। तुम वो नहीं रहते जो वास्तव में हो, तुम केवल एक अभिनय बन जाते हो। बाहर मुस्कान, भीतर तूफान, बाहर शांति का चेहरा, भीतर विचारों का शोर। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया तनाव में है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मन को जीतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जिसे जीतना चाहते हो वो कौन है? मन भी तुम्हारा ही हिस्सा है। विचार भी उसी चेतना की तरंगे हैं जो तुम्हारे भीतर बह रही हैं। उन्हें दुश्मन बना लेना स्वयं के विरुद्ध खड़े हो जाना है, और जो अपने विरुद्ध खड़ा हो जाए वो कभी शांत नहीं हो सकता। शांति संघर्ष की अनुपस्थिति में जन्म लेती है, नियंत्रण में नहीं। लेकिन ये बात समाज को समझ में नहीं आती, क्योंकि समाज की पूरी व्यवस्था नियंत्रण पर आधारित है। माता पिता बच्चों को नियंत्रित करते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं, धर्म मनुष्य को नियंत्रित करता है, राजनीति जनता को नियंत्रित करती है। इसलिए जब तुम ध्यान की ओर भी जाते हो तब भी नियंत्रण की भाषा लेकर जाते हो। तुम कहते हो मैं मन को शांत करूँगा, ये मैं ही समस्या है, ये अहंकार ही लड़ रहा है, और जितना लड़ता है उतना ही अशांत होता जाता है। तुम्हारे भीतर विचार क्यों उठते हैं? क्योंकि मन जीवित है। एक जीवित मन में विचार उठेंगे ही। जैसे एक जीवित वृक्ष में पत्ते आते हैं, वैसे ही जीवित चेतना में विचार आते हैं। लेकिन तुमने विचारों को बहुत गंभीरता से ले लिया। तुम हर विचार के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हो। कोई क्रोध का विचार आया और तुम सोचते हो मैं क्रोधित हूँ। कोई कामना उठी और तुम सोचते हो मैं बुरा हूँ। कोई डर आया और तुम सोचते हो मैं कमज़ोर हूँ। जबकि सच्चाई ये है कि विचार केवल आते जाते बादल हैं। तुम आकाश हो, विचार बादल हैं, लेकिन तुम्हारी पूरी शिक्षा तुम्हें बादलों से जोड़ देती है। किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि तुम देखने वाले हो, विचार नहीं। यही ध्यान का सार है। ध्यान विचारों को रोकना नहीं है, ध्यान केवल देखना है। लेकिन देखना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि देखने में कोई क्रिया नहीं है। मन हमेशा कुछ करना चाहता है, उसे लगता है कि बिना किए कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो विचारों से लड़ता है, उन्हें बदलना चाहता है, उन्हें हटाना चाहता है, और इसी प्रयास में वो और उलझ जाता है।
तुम जितना मन को शांत करना चाहते हो, मन उतना ही शोर मचाता है, क्योंकि तुम्हारी कोशिश ही नया शोर बन जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग ध्यान करके भी शांत नहीं होते। वे केवल विचारों को दबाना सीख जाते हैं। ऊपर से शांत दिखते हैं, भीतर से उबल रहे होते हैं। उनकी शांति नकली होती है, क्योंकि वो समझ से नहीं आई, दमन से आई है। और दमन कभी मुक्ति नहीं देता, दमन केवल बीमारी देता है। पूरी दुनिया मानसिक रोगों से भरी हुई है, क्योंकि हर कोई अपने भीतर कुछ न कुछ दबा रहा है। कोई अपनी कामना दबा रहा है, कोई अपना क्रोध, कोई अपने आंसू, कोई अपनी संवेदनशीलता। लोग रोना चाहते हैं लेकिन हंसते हैं, लोग चिल्लाना चाहते हैं लेकिन चुप रहते हैं, लोग प्रेम करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। धीरे धीरे मन एक कब्रिस्तान बन जाता है, जहां हजारों दबे हुए विचार और भावनाएं सड़ने लगती हैं। और फिर मनुष्य पूछता है, मैं अशांत क्यों हूं? अशांति का कारण विचार नहीं है, विचारों के प्रति तुम्हारा संघर्ष है। अगर तुम केवल देख सको बिना निर्णय के, बिना विरोध के, तो अचानक कुछ बदलने लगता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम उनसे प्रभावित नहीं होते। जैसे सड़क पर लोग गुजरते हैं और तुम खिड़की से देखते रहते हो। तुम किसी को रोकते नहीं, किसी से लड़ते नहीं। यही साक्षी भाव है। लेकिन साक्षी भाव समाज के लिए खतरनाक है, क्योंकि साक्षी मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वो अपने भीतर की रोशनी से जीने लगता है। इसलिए धर्मों ने भी ध्यान को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, मन को मारो, इच्छाओं को समाप्त करो, विचारों को खत्म करो। और इस पूरी प्रक्रिया में मनुष्य अपने स्वाभाविक अस्तित्व से दूर होता चला गया। क्या तुमने कभी छोटे बच्चों को देखा है? उनके भीतर विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वे उनसे लड़ते नहीं। इसलिए वे इतने जीवंत होते हैं। वे एक क्षण रोते हैं, दूसरे क्षण हंसने लगते हैं। उनके भीतर कोई दमन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समाज उन्हें शिक्षित करता है, वे कृत्रिम हो जाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, अच्छे लोग गलत विचार नहीं सोचते, और वहीं से विभाजन शुरू होता है। बच्चा अपने स्वाभाविक मन से डरने लगता है। वो मुखौटे पहनना सीख जाता है। यही मुखौटे बाद में उसकी कैद बन जाते हैं, और फिर पूरी जिंदगी वो शांति खोजता है। लेकिन शांति कहीं बाहर नहीं है। शांति तब जन्म लेती है जब तुम अपने भीतर के हर विचार को स्वीकार कर लेते हो। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि तुम विचारों के अनुसार जीने लगो, नहीं। स्वीकार का अर्थ केवल इतना है कि तुम उन्हें आने जाने दो। तुम हस्तक्षेप मत करो, तुम न्यायाधीश मत बनो, तुम केवल साक्षी बनो। लेकिन साक्षी होना आसान नहीं, क्योंकि तुम्हारा पूरा मन निर्णयों से भरा हुआ है। तुम हर चीज को अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सही गलत में बांटते रहते हो। यही विभाजन अशांति है। अस्तित्व में कोई विभाजन नहीं है। पेड़ को कोई चिंता नहीं कि उसकी शाखाएं सही हैं या गलत। नदी को कोई अपराध बोध नहीं कि वो किस दिशा में बह रही है। केवल मनुष्य ही अपने ही अस्तित्व के खिलाफ खड़ा हो गया है। और ये खड़े होना ही दुख है। जिस दिन तुम अपने विचारों को केवल देखना शुरू कर दोगे, उसी दिन एक नई यात्रा शुरू होगी। पहले पहले तुम्हें डर लगेगा, क्योंकि तुमने हमेशा विचारों को दबाया है। अब जब तुम उन्हें देखोगे, वे और स्पष्ट दिखाई देंगे। तुम्हें लगेगा कि मन बहुत पागल है, लेकिन घबराना मत। मन पहले भी ऐसा ही था। तुम केवल पहली बार उसे साफ साफ देख रहे हो। धीरे धीरे देखने की रोशनी बढ़ेगी, और जैसे जैसे देखने की रोशनी बढ़ती है, विचारों की पकड़ कम होने लगती है। वे आते हैं, लेकिन तुम्हें बहा नहीं ले जाते। तुम उनके मालिक नहीं बनते, उनके गुलाम भी नहीं बनते। तुम केवल दृष्टा बन जाते हो। और यही सच्ची शांति का आरंभ है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन विचारों से लड़ते लड़ते तुम अपने स्वभाव से दूर हो गए हो। जब संघर्ष समाप्त होता है, तब जो बचता है वही शांति है। वो बनाई नहीं जाती, वो पहले से मौजूद है। जैसे आकाश हमेशा मौजूद है, बादल केवल कुछ समय के लिए उसे ढक लेते हैं, वैसे ही तुम्हारी चेतना हमेशा शांत है। विचार केवल सतह पर उठती लहरें हैं, लेकिन तुम लहरों में इतने उलझ गए कि समुद्र को भूल गए। ध्यान तुम्हें समुद्र की याद दिलाता है, और ध्यान का पहला कदम है विचारों को रोकना नहीं, उन्हें देखना।
मनुष्य के भीतर जो सबसे गहरी बेचैनी है उसका कारण विचार नहीं है, बल्कि विचारों के साथ उसकी अंधी पहचान है। तुमने कभी ध्यान दिया कि जब कोई विचार तुम्हारे भीतर उठता है तो तुम तुरंत उसके साथ जुड़ जाते हो? जैसे ही क्रोध आता है तुम स्वयं क्रोध बन जाते हो। जैसे ही भय आता है तुम स्वयं भय हो जाते हो। जैसे ही कोई कामना उठती है तुम उसके पीछे भागने लगते हो। तुम देखने वाले नहीं रहते, तुम विचारों की धारा में बह जाते हो। और यही बह जाना दुख है। विचार अपने आप में न अच्छे हैं न बुरे, वे केवल ऊर्जा की तरंगे हैं। लेकिन समाज ने तुम्हें सिखाया है कि कुछ विचार पवित्र हैं और कुछ अपवित्र। यही विभाजन तुम्हारे भीतर युद्ध पैदा करता है। तुम अपने ही मन को दो हिस्सों में बांट लेते हो, एक जिसे तुम स्वीकार करते हो और दूसरा जिसे तुम छिपाना चाहते हो। लेकिन जो दबाया जाता है वो समाप्त नहीं होता, वो भीतर और गहरा उतर जाता है। वो तुम्हारे अचेतन में जमा होने लगता है और फिर एक दिन वही दबे हुए विचार तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने लगते हैं। तुम किसी व्यक्ति को देखते हो जो बहुत शांत दिखाई देता है, बहुत सभ्य, बहुत धार्मिक, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसके भीतर कितना तूफान छिपा हो सकता है? समाज ने लोगों को अभिनय करना सिखा दिया है। लोग मुस्कुराते हैं जबकि भीतर रो रहे होते हैं। लोग प्रेम का दिखावा करते हैं जबकि भीतर ईर्ष्या से भरे होते हैं। लोग बाहर से नैतिक दिखाई देते हैं लेकिन भीतर हजारों इच्छाएं उबल रही होती हैं। यही कारण है कि मनुष्य धीरे धीरे कृत्रिम हो गया है। वो स्वाभाविक नहीं रहा। उसका हर भाव, हर व्यवहार, हर शब्द समाज द्वारा निर्धारित हो गया है। उसे सिखाया गया है कि कौन सा विचार रखना चाहिए और कौन सा नहीं। लेकिन क्या विचार आदेश से चलते हैं? क्या तुम किसी फूल को आदेश दे सकते हो कि वो सुबह न खिले? क्या तुम आकाश को कह सकते हो कि उसमें बादल ना आए? विचार भी उसी तरह आते हैं जैसे ऋतुएं आती हैं। वे अस्तित्व की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन तुमने उन्हें रोकने की कोशिश शुरू कर दी। और जहां रोकने की कोशिश होती है वहीं तनाव जन्म लेता है। तुम्हारे भीतर दिन रात विचार चलते रहते हैं। सुबह उठते ही मन शुरू हो जाता है, आज क्या करना है, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य क्या होगा, पैसा कैसे मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा। और रात को सोते समय भी मन शांत नहीं होता। वो पुरानी बातों को दोहराता रहता है। कोई अपमान याद आता है, कोई अधूरी इच्छा याद आती है, कोई भय सामने आ जाता है। मन लगातार चल रहा है और तुम थक गए हो। लेकिन तुमने कभी यह नहीं समझा कि थकान विचारों से नहीं, उनके साथ चिपके रहने से आती है। अगर तुम केवल देख सको तो विचार तुम्हें थकाएंगे नहीं। जैसे सड़क पर हजारों गाड़ियां गुजरती हैं लेकिन सड़क थकती नहीं। आकाश में लाखों पक्षी उड़ते हैं लेकिन आकाश बोझ महसूस नहीं करता, क्योंकि आकाश उनसे जुड़ता नहीं। लेकिन तुम हर विचार को पकड़ लेते हो। तुम कहते हो ये मेरा विचार है, और जैसे ही तुम कहते हो मेरा, वहीं से कैद शुरू हो जाती है। समाज ने तुम्हें हमेशा भविष्य में जीना सिखाया है। बचपन से कहा गया, अभी मत जियो, भविष्य के लिए तैयारी करो। पढ़ो ताकि बड़े होकर सफल हो सको। मेहनत करो ताकि सम्मान मिल सके। पैसा कमाओ ताकि सुरक्षित रह सको। और इस पूरी दौड़ में तुम वर्तमान को भूल गए। विचार हमेशा या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में। वर्तमान में विचार नहीं होते, केवल जीवन होता है। लेकिन तुम वर्तमान में रह ही नहीं पाते। अगर तुम भोजन कर रहे हो तब भी मन कहीं और है। अगर तुम किसी से प्रेम की बात कर रहे हो तब भी मन भविष्य की चिंता में है। तुम कभी यहाँ नहीं हो, और जो यहाँ नहीं है वो शांत कैसे हो सकता है? शांति कोई तकनीक नहीं है। शांति वर्तमान में जीने का परिणाम है। लेकिन वर्तमान में रहना तभी संभव है जब तुम विचारों को केवल देखो, उनमें खो मत। क्या तुमने देखा है कि जब तुम अकेले होते हो तब मन सबसे अधिक शोर करता है? इसलिए लोग अकेले होने से डरते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। कोई मोबाइल में खोया है, कोई टीवी में, कोई बातचीत में, कोई काम में। क्योंकि जैसे ही मनुष्य अकेला होता है उसका दबा हुआ मन सामने आने लगता है। उसे अपने भीतर की बेचैनी दिखाई देने लगती है और वो उससे डर जाता है। इसलिए पूरी दुनिया मनोरंजन में डूबी हुई है। लोग शांत नहीं होना चाहते, वे केवल भूलना चाहते हैं।
शराब, नशा, मनोरंजन, सोशल मीडिया, ये सब मन को थोड़ी देर के लिए भुलाने के तरीके हैं, लेकिन भूलने से कुछ बदलता नहीं। भीतर का शोर वहीं बना रहता है और जितना तुम उससे भागते हो वो उतना ही बड़ा होता जाता है। एक आदमी था जो हर रात सोने से पहले प्रार्थना करता था कि उसके मन में बुरे विचार ना आए, लेकिन जितनी प्रार्थना करता उतने ही बुरे विचार आने लगते। वो बहुत परेशान हो गया। वो साधुओं के पास गया, गुरुओं के पास गया। सब ने कहा मन को नियंत्रित करो, लेकिन जितना वो नियंत्रण करता उतना ही मन उग्र हो जाता। आखिरकार वो एक बूढ़े फकीर के पास पहुंचा। फकीर ने उसकी बात सुनी और हंसने लगा। आदमी को बड़ा अपमान महसूस हुआ। उसने कहा, मैं इतना दुखी हूं और आप हंस रहे हैं? फकीर ने कहा, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुमने विचारों को बहुत गंभीरता से ले लिया है। तुम उन्हें सच मान बैठे हो। विचार केवल बादल हैं, उन्हें आने दो, जाने दो। तुम केवल देखो। आदमी ने पूछा, क्या केवल देखने से शांति मिल जाएगी? फकीर ने कहा, शांति पहले से ही तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे देखने की कमी है। ये बात बहुत गहरी है। शांति कोई उपलब्धि नहीं बल्कि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का अनुभव है, लेकिन विचारों के साथ पहचान ने उस स्वरूप को ढक दिया है। मानव मन का एक अजीब स्वभाव है, जिसे रोको वही बढ़ता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 1 मिनट तक बंदर के बारे में मत सोचना, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले बंदर ही आएगा। यही मन की प्रकृति है। इसलिए जो लोग विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं वे वास्तव में उन्हें और मजबूत बना देते हैं। रिप्रेशन क्रिएट्स ऑब्सेशन। दमन आसक्ति बन जाता है। तुम जिस विचार को दबाते हो वो भीतर और अधिक ऊर्जा इकट्ठा करता है, फिर वो किसी और रूप में बाहर आता है, कभी बीमारी बनकर, कभी गुस्से बनकर, कभी हिंसा बनकर। दुनिया में इतना क्रोध क्यों है? क्योंकि लोगों ने अपने भीतर के स्वाभाविक भावों को दबा रखा है। लोग प्रेम नहीं जी पाते, इसलिए हिंसक हो जाते हैं। लोग रो नहीं पाते, इसलिए भीतर पत्थर बन जाते हैं। लोग अपने डर को स्वीकार नहीं करते, इसलिए नकली साहस का अभिनय करते हैं। और अभिनय करते करते मनुष्य अपने असली चेहरे को भूल जाता है। यही सबसे बड़ा दुख है। तुम वो नहीं रहते जो वास्तव में हो। तुम समाज द्वारा बनाया गया एक चरित्र बन जाते हो। तुम्हारी हंसी नकली हो जाती है, तुम्हारा प्रेम नकली हो जाता है, तुम्हारी प्रार्थना नकली हो जाती है, क्योंकि भीतर तुम कुछ और हो, बाहर कुछ और दिखा रहे हो। यही विभाजन तनाव है। ध्यान इस विभाजन को समाप्त करता है। ध्यान कहता है, जो हो उसे पूरी जागरूकता से देखो। अगर क्रोध है तो उसे देखो, अगर भय है तो उसे देखो, अगर कामना है तो उसे देखो। देखने में कोई निर्णय मत जोड़ो, क्योंकि निर्णय फिर से समाज की आवाज है। जागरूकता का अर्थ है बिना पक्ष लिए देखना। और जैसे ही तुम बिना निर्णय के देखने लगते हो, एक चमत्कार घटता है। विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति तुम्हारी पहचान से आती थी। तुम उन्हें ऊर्जा देते थे, अब तुम केवल दृष्टा हो, इसलिए वे आते हैं और चले जाते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मन को मत बदलो, केवल जागो। लेकिन मनुष्य बदलने में विश्वास करता है, जागने में नहीं, क्योंकि बदलना अहंकार को अच्छा लगता है। उसे लगता है कि वो कुछ कर रहा है। लेकिन जागना बहुत सरल है, इतना सरल कि मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। मन हमेशा जटिलता चाहता है, इसलिए लोग कठिन साधनाएं करते हैं, कठोर नियम बनाते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना कठिन होगा उतना मूल्यवान होगा। लेकिन सत्य हमेशा सरल होता है और उसकी सरलता ही मन को असहज करती है। केवल देखना, ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन जिसने सच में देखना सीख लिया उसके भीतर क्रांति घट जाती है। धीरे धीरे देखने वाला व्यक्ति समझने लगता है कि विचारों का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। वे आते हैं और चले जाते हैं। कभी खुशी का विचार, कभी दुख का विचार, कभी भय, कभी आशा, सब बदल रहा है। और जो सबको बदलते हुए देख रहा है वही वास्तविक है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। लेकिन तुमने कभी उसे जानने की कोशिश नहीं की। तुम हमेशा विचारों में उलझे रहे, जैसे कोई व्यक्ति नदी की लहरों में इतना उलझ जाए कि पानी को ही भूल जाए।
ध्यान तुम्हें पानी की याद दिलाता है, और जब तुम अपने भीतर के उस साक्षी को पहचान लेते हो तब पहली बार जीवन में एक गहरी शांति उतरती है। वो शांति विचारों की अनुपस्थिति से नहीं आती है, बल्कि विचारों के साथ असंग हो जाने से आती है। तब विचार आते हैं लेकिन तुम्हें छू नहीं पाते। जैसे हवा मंदिर की घंटियों को हिलाती है लेकिन आकाश को नहीं। तब मन चलता रहता है लेकिन भीतर एक मौन बना रहता है। वही मौन सच्ची शांति है। जब मनुष्य पहली बार ये समझना शुरू करता है कि विचारों से लड़ना ही उसकी अशांति का कारण है, तब उसके भीतर एक नई यात्रा का जन्म होता है। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। अब तक वो संसार को बदलने में लगा था, अपने विचारों को बदलने में लगा था, अपने व्यक्तित्व को सुधारने में लगा था। लेकिन अब धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगता है कि समस्या विचारों में नहीं, बल्कि उस अचेतनता में है जिसके कारण वो हर विचार के साथ बह जाता है। यहीं से ध्यान का वास्तविक द्वार खुलता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई धर्म नहीं है। ध्यान तो केवल जागने की कला है। जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में सपना देख रहा हो और अचानक उसे याद आ जाए कि मैं सपना देख रहा हूं, उसी क्षण सपने की पकड़ टूटने लगती है। सपने चलते रह सकते हैं लेकिन अब वो उनसे पूरी तरह बंधा नहीं रहता। यही स्थिति विचारों के साथ भी है। विचार चलते रहते हैं लेकिन जब जागरूकता आ जाती है तब मनुष्य उनसे अपनी पहचान तोड़ने लगता है। तुमने कभी नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखा है? पानी लगातार बह रहा है, एक क्षण भी नहीं रुकता, लेकिन किनारा स्थिर रहता है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उस किनारे को खोजना जो विचारों की धारा से अलग है। अभी तुम स्वयं को धारा समझ बैठे हो, इसलिए हर विचार तुम्हें बहा ले जाता है। अगर क्रोध आया तो तुम क्रोध बन गए, अगर दुख आया तो तुम दुख बन गए, अगर भय आया तो तुम भय हो गए। लेकिन जिस दिन तुमने ये देख लिया कि मैं देखने वाला हूं, विचार नहीं, उसी दिन भीतर एक दूरी पैदा होती है, और ये दूरी ही मुक्ति है। यही साक्षी भाव है। साक्षी भाव का अर्थ ये नहीं कि विचार बंद हो जाएंगे, नहीं, विचार चलते रहेंगे, लेकिन अब तुम उनके केंद्र में नहीं फंसोगे। वे सतह पर होंगे, तुम गहराई में रहोगे। जैसे समुद्र की सतह पर तूफान होता है लेकिन गहराई में सन्नाटा बना रहता है। मनुष्य का पूरा जीवन बाहर की ओर बहता रहा है। उसकी आंखें बाहर देखती हैं, उसके कान बाहर सुनते हैं, उसकी इच्छाएं बाहर दौड़ती हैं। इसलिए उसने अपने भीतर कभी झांका ही नहीं। और जिसने भीतर नहीं देखा वो स्वयं को कैसे जान सकता है? यही कारण है कि लोग सारी दुनिया को जानते हैं लेकिन स्वयं से अपरिचित रहते हैं। उन्हें विज्ञान का ज्ञान है, धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, राजनीति का ज्ञान है, लेकिन अपने मन की प्रकृति का ज्ञान नहीं। और जो स्वयं को नहीं जानता उसका सारा ज्ञान अधूरा है। ध्यान तुम्हें भीतर लौटाता है। वो कहता है कुछ देर के लिए बाहर की दुनिया को भूल जाओ और अपने भीतर चल रहे शोर को देखो। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि तुमने कभी अपने मन को इतने ध्यान से नहीं देखा। तुम पाओगे कि भीतर लगातार आवाजें चल रही हैं, कोई पुरानी स्मृति, कोई भविष्य की चिंता, कोई कल्पना, कोई डर। मन एक बाजार की तरह है जहां हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हैं। लेकिन अगर तुम धैर्य से देखते रहो बिना हस्तक्षेप किए तो धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। पहले तुम विचारों में खो जाते थे, अब तुम उन्हें आते जाते देखोगे। पहले हर भावना तुम्हें पकड़ लेती थी, अब तुम उसे गुजरते हुए देखोगे। यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान का अर्थ मन को रोकना नहीं बल्कि मन को समझना है। और समझ हमेशा देखने से आती है, संघर्ष से नहीं। अगर तुम किसी बच्चे को समझना चाहते हो तो क्या तुम उससे लड़ोगे? नहीं, तुम उसे ध्यान से देखोगे। उसी तरह मन को भी समझने के लिए केवल जागरूकता चाहिए। लेकिन मनुष्य बहुत अधीर है, वो तुरंत परिणाम चाहता है। वो ध्यान भी इसलिए करता है ताकि जल्दी से शांति मिल जाए। लेकिन जहाँ लक्ष्य है वहाँ बेचैनी बनी रहेगी। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, ये तो धीरे धीरे भीतर उतरने की प्रक्रिया है। जब तुम शांत बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो तब एक और गहरी बात समझ में आने लगती है कि विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे समाज से आए हैं। तुम्हारी भाषा समाज से आई, तुम्हारे विचार समाज से आए, तुम्हारे डर समाज से आए, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं समाज से आई।
तुमने उन्हें अपना मान लिया। यही अज्ञान है। ध्यान की रोशनी में धीरे धीरे ये भ्रम टूटता है। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारे भीतर जो लगातार चल रहा है वो अधिकतर उधार है। किसी ने कहा कि सफल बनो, इसलिए तुम भाग रहे हो। किसी ने कहा कि सम्मान पाओ, इसलिए तुम संघर्ष कर रहे हो। किसी ने कहा कि ये पाप है, इसलिए तुम डर रहे हो। तुम्हारा मन समाज की आवाज़ों से भरा हुआ है, और जब तक ये आवाज़ें चलती रहेंगी तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं सुन पाओगे। ध्यान उन आवाज़ों को जबरदस्ती बंद नहीं करता, बल्कि तुम्हें इतना जागरूक बना देता है कि उनकी पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। तुमने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तब कुछ क्षणों के लिए उसका मन शांत हो जाता है। जब कोई सुंदर संगीत सुनता है, सूर्यास्त देखता है या प्रकृति में खो जाता है, तब अचानक विचार धीमे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन क्षणों में व्यक्ति वर्तमान में होता है, वो अतीत और भविष्य से बाहर आ जाता है। ध्यान भी यही करता है, लेकिन बिना किसी बाहरी सहारे के। ध्यान तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाता है, और वर्तमान में विचारों की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि विचार समय पर आधारित हैं। वे या तो बीते हुए कल के बारे में होते हैं या आने वाले कल के बारे में। वर्तमान में केवल चेतना है, केवल जीवन है। लेकिन वर्तमान में रहना आसान नहीं, क्योंकि मन हमेशा भागना चाहता है। उसे खालीपन से डर लगता है। यदि तुम कुछ क्षण पूरी तरह मौन में बैठो तो मन तुरंत बेचैन हो जाएगा। वो कहेगा कुछ सोचो, कुछ करो, कहीं जाओ। क्योंकि मन जानता है कि यदि तुम सच में मौन में उतर गए तो उसकी सत्ता कमजोर पड़ जाएगी। मन तुम्हारा मालिक बना हुआ है, ध्यान तुम्हें मालिक बनाता है। इसलिए मन ध्यान से डरता है। वो हर तरह के बहाने बनाएगा। कभी कहेगा कि ये समय की बर्बादी है, कभी कहेगा कि तुम शांत नहीं हो सकते। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो, अगर तुम केवल देखते रहो, तो धीरे धीरे मन की चालें स्पष्ट होने लगती हैं, और जिसे तुम स्पष्ट रूप से देख लेते हो उससे मुक्त होने लगते हो। ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकार। जो भी भीतर उठ रहा है उसे स्वीकार करो। अगर दुख है तो उसे आने दो, अगर क्रोध है तो उसे आने दो, अगर भय है तो उसे आने दो। विरोध मत करो, क्योंकि विरोध ऊर्जा देता है। तुम जिससे लड़ते हो वो मजबूत हो जाता है, लेकिन जिसे तुम जागरूकता से देखते हो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, सिर्फ देखो, ये सिर्फ बहुत गहरा है। मन हमेशा कुछ करना चाहता है, लेकिन ध्यान कहता है कुछ मत करो, केवल देखो। और ये देखने की कला ही धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे केंद्र तक ले जाती है। जब तुम अपने भीतर के केंद्र को छूते हो तब पहली बार तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होता है। ये शांति किसी कारण से नहीं होती। ये ऐसी शांति नहीं जो परिस्थिति पर निर्भर हो। ये भीतर की एक मौन उपस्थिति है। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन भीतर सन्नाटा बना रहता है। लोग तुम्हारी निंदा करें या प्रशंसा, भीतर कुछ नहीं हिलता। सफलता आए या असफलता, भीतर एक संतुलन बना रहता है, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान विचारों और परिस्थितियों से नहीं रही। अब तुम साक्षी हो गए हो, और साक्षी होना ही आध्यात्मिकता का सार है। आध्यात्मिकता किसी मंदिर, मस्जिद या धर्म ग्रंथ में नहीं है, वो तुम्हारी जागरूकता में है। यदि तुम अपने विचारों को देख सकते हो तो तुम धीरे धीरे उस चेतना को जानने लगोगे जो विचारों से परे है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही मौन है, वही शांति है, वही आनंद है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं, केवल जागना है। यही ध्यान का रहस्य है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचार अब भी आते हैं, लेकिन वे तुम्हें परेशान नहीं करते। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं लेकिन आकाश पर कोई निशान नहीं छोड़ते, वैसे ही विचार आते जाते रहते हैं। तुम केवल साक्षी बने रहते हो, और इसी साक्षी भाव में एक दिन ऐसा क्षण आता है जब अचानक भीतर गहरा मौन उतरता है। ये मौन किसी प्रयास से नहीं आता, ये प्रयास के समाप्त होने से आता है। जब तुम विचारों को रोकने की कोशिश छोड़ देते हो तब पहली बार शांति तुम्हारे भीतर खिलती है। तब तुम्हें समझ में आता है कि शांति विचारों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनके साथ असंग हो जाने की अवस्था है। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची मुक्ति है। लेकिन अब एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, यदि विचारों को रोकना शांति नहीं है
तो फिर मनुष्य हजारों वर्षों से विचारों के विरुद्ध क्यों लड़ता रहा है? क्यों हर धर्म, हर व्यवस्था, हर नैतिकता ने मन को नियंत्रित करने की बात की? क्या यह संभव है कि पूरी मानवता एक गहरे भ्रम में जी रही हो? और अगर ऐसा है तो तुम्हारा पूरा जीवन किस आधार पर खड़ा है? जरा ठहर कर देखो। तुम जो भी हो, क्या वो वास्तव में तुम्हारा अपना है? तुम्हारे विचार, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, क्या इनमें कुछ भी मौलिक है? या सब कुछ समाज द्वारा तुम्हारे भीतर डाला गया है? यदि तुम हिंदू घर में पैदा हुए तो तुम्हारे विचार अलग हो गए। अगर मुस्लिम घर में पैदा हुए तो तुम्हारे विश्वास अलग हो गए। अगर किसी और संस्कृति में जन्म लेते तो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता। तब प्रश्न उठता है, तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में जानते हो कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है? या तुम केवल परिस्थितियों द्वारा बनाया गया एक मुखौटा हो? मनुष्य अपने विचारों से इतनी गहरी पहचान क्यों बना लेता है? क्योंकि विचार उसे एक झूठा केंद्र देते हैं। अगर विचार न हो तो अहंकार टिक नहीं सकता। अहंकार विचारों का ही बना हुआ है। वो कहता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा देश, मेरी सफलता, मेरा ज्ञान। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर शांत होकर अपने भीतर देखो तो क्या तुम्हें कोई स्थायी में दिखाई देता है? या केवल बदलते हुए विचारों, भावनाओं और स्मृतियों का एक प्रवाह दिखाई देता है? ये प्रश्न बहुत खतरनाक है, क्योंकि यदि तुमने सच में इसे देख लिया तो तुम्हारा पूरा झूठा व्यक्तित्व हिल जाएगा। इसलिए लोग गहरे प्रश्नों से डरते हैं। वे सतही उत्तरों में जीना पसंद करते हैं। उन्हें तैयार विचार चाहिए, तैयार विश्वास चाहिए, क्योंकि स्वयं खोजने में जोखिम है, स्वयं देखने में अकेलापन है, और मनुष्य अकेले होने से बहुत डरता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब कोई तुम्हारी मान्यता पर सवाल उठाता है तो तुम बेचैन हो जाते हो? क्यों? अगर तुम्हारा सत्य सच में तुम्हारा अनुभव होता तो तुम्हें डर नहीं लगता। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि तुम्हारे अधिकांश विश्वास उधार हैं, इसलिए तुम उन्हें बचाने में लगे रहते हो। तुम विचारों को नहीं बचा रहे, तुम अपने झूठे अस्तित्व को बचा रहे हो। यही कारण है कि दुनिया में इतने संघर्ष हैं। कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है, कोई राष्ट्र के नाम पर, कोई विचारधारा के नाम पर। लेकिन क्या कभी किसी ने यह पूछा कि जिसके लिए है वो वास्तव में सत्य है भी या नहीं, या केवल मन की बनाई हुई कहानी है? और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य शांति चाहता है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी संघर्ष पर आधारित है। वो सफलता के लिए संघर्ष करता है, प्रेम के लिए संघर्ष करता है, सम्मान के लिए संघर्ष करता है, यहाँ तक कि ध्यान और मोक्ष के लिए भी संघर्ष करता है। क्या तुमने कभी सोचा कि जो चीज़ संघर्ष से मिलती है वो शांति कैसे हो सकती है? शांति तो तब आती है जब संघर्ष समाप्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य का पूरा मन संघर्ष की भाषा समझता है। उसे लगता है कि अगर वो खुद को बदल देगा, सुधार देगा, जीत लेगा, तभी वो शांत होगा। लेकिन ये मैं जो जीतना चाहता है वही तो अशांति का स्रोत है। तब प्रश्न उठता है, क्या सुधार की पूरी यात्रा ही गलत दिशा में है? समाज ने तुम्हें हमेशा बेहतर बनने की शिक्षा दी, और सफल बनो, और महान बनो, और नैतिक बनो। लेकिन क्या तुमने कभी पूछा कि यह और कहाँ खत्म होगा? एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। एक मंजिल मिलती है, दूसरी दिखाई देने लगती है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, फिर भी तुम उसी मन से शांति खोज रहे हो। क्या यह ऐसा नहीं जैसे कोई आग से पानी खोजने निकले? मन का स्वभाव ही असंतोष है, वो हमेशा कुछ और चाहता है। और जब तक तुम मन के पीछे भागते रहोगे तुम कभी विश्राम नहीं जान पाओगे। लेकिन फिर एक और प्रश्न उठता है, यदि विचारों को रोकना नहीं तो क्या मनुष्य को बस विचारों के साथ बहते रहना चाहिए? नहीं, ये भी अचेतनता है। एक व्यक्ति विचारों को दबाता है, दूसरा विचारों के पीछे भागता है। दोनों ही मन के गुलाम हैं। एक भाग रहा है, दूसरा लड़ रहा है, लेकिन दोनों के केंद्र में मन ही है। ध्यान न भागना है न लड़ना, ध्यान केवल देखना है। लेकिन देखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब तुम सच में अपने भीतर देखते हो तो तुम्हें बहुत कुछ दिखाई देगा जिसे तुमने वर्षों से छिपा रखा है। तुम्हारा डर, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी हिंसा, तुम्हारा लालच। क्या तुम उन्हें बिना भागे देख सकते हो?
क्या तुम अपने भीतर की अंधेरी गुफाओं में उतर सकते हो बिना किसी निर्णय के? मनुष्य दूसरों को देखने में बहुत कुशल है, लेकिन स्वयं को देखने में असमर्थ। वो दूसरों की गलतियां तुरंत देख लेता है, लेकिन अपने भीतर झांकना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि स्वयं को देखना अहंकार के लिए मृत्यु जैसा है। अहंकार हमेशा एक सुंदर छवि बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि तुम स्वयं को अच्छा, पवित्र, महान समझो, लेकिन ध्यान तुम्हारे सारे मुखौटे उतार देता है। वो तुम्हें नग्न सत्य के सामने खड़ा कर देता है। और यही कारण है कि बहुत कम लोग वास्तव में ध्यान में उतर पाते हैं। वे शांति चाहते हैं लेकिन सत्य नहीं। वे सुख चाहते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं। वे चाहते हैं कि उनका अहंकार भी बचा रहे और शांति भी मिल जाए, लेकिन यह संभव नहीं। जहां अहंकार है वहां संघर्ष रहेगा। जहां संघर्ष है वहां शांति नहीं हो सकती। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हें हमेशा कुछ बनने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? क्यों तुम बस होने में सक्षम नहीं हो? एक पेड़ को कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, एक नदी को कोई महत्वाकांक्षा नहीं। केवल मनुष्य बेचैन है, क्योंकि मनुष्य ने अपने स्वाभाविक अस्तित्व को खो दिया है। वो अब होने में नहीं, बनने में जीता है। और बनने की ये दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। आज तुम धन चाहते हो, कल प्रसिद्धि चाहोगे, फिर शक्ति, फिर आध्यात्मिक उपलब्धि। मन हर चीज को महत्वाकांक्षा बना लेता है, इवन स्पिरिचुअलिटी। इसलिए बहुत से तथाकथित धार्मिक लोग भी भीतर से अशांत होते हैं। उन्होंने संसार छोड़ दिया लेकिन मन नहीं छोड़ा। उनकी इच्छाएं केवल रूप बदल गईं। पहले वे धन चाहते थे, अब स्वर्ग चाहते हैं। पहले वे दुनिया में महान बनना चाहते थे, अब आध्यात्मिक महानता चाहते हैं। लेकिन चाहना वही है। तब प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसा जीवन संभव है जहां मनुष्य बिना निरंतर संघर्ष के जी सके? जहां वह विचारों का उपयोग करे लेकिन उनका गुलाम न बने? जहां वह संसार में रहे लेकिन भीतर मौन बना रहे? यही ध्यान का सार है। ध्यान तुम्हें जीवन से भागना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को जागरूकता से जीना सिखाता है। लेकिन जागरूकता का अर्थ क्या है? क्या जागरूकता कोई तकनीक है? क्या वो किसी गुरु से मिल सकती है? नहीं। जागरूकता तब जन्म लेती है जब तुम पहली बार बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वयं को देखना शुरू करते हो। और यहां सबसे कठिन बात आती है, क्या तुम बिना निष्कर्ष के जी सकते हो? मन हमेशा निष्कर्ष चाहता है। वो तुरंत निर्णय कर देता है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन सत्य किसी निष्कर्ष में नहीं रहता। सत्य तो जीवित है, बहता हुआ है। जैसे ही तुम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हो, तुम रुक जाते हो। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कभी दावा नहीं करता कि उसने अंतिम सत्य पा लिया है। केवल मूर्ख निश्चित होते हैं। बुद्धिमान हमेशा खुले रहते हैं, क्योंकि जीवन हर क्षण नया है। तो फिर तुम कौन हो यदि तुम अपने विचार नहीं हो? यदि तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी पहचान सब छिन जाएं, तो क्या बचेगा? क्या तुमने कभी इस प्रश्न के साथ मौन में बैठने की कोशिश की है? बिना उत्तर खोजे, बिना किसी दर्शन के सहारे, केवल प्रश्न के साथ। क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं मिलते, उन्हें केवल जिया जा सकता है। और जब तुम गहराई से अपने भीतर उतरते हो, तब धीरे धीरे एक अद्भुत अनुभव होता है कि विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ है जो कभी नहीं बदलता। वही साक्षी है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन क्या तुम उस साक्षी में जीने का साहस रखते हो? क्योंकि साक्षी में जीना भीड़ से अलग हो जाना है। इसका अर्थ है कि अब तुम समाज द्वारा दिए गए झूठे सहारों पर निर्भर नहीं रहोगे। तब तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा, अपने हृदय से जीना होगा। और यही सबसे बड़ी क्रांति है। दुनिया बदलने की नहीं, स्वयं को देखने की क्रांति। क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को बिना डर के देख लेगा, उसी दिन उसकी अशांति समाप्त होने लगेगी। तब वह समझेगा कि विचार समस्या नहीं थे, समस्या उसकी अचेतनता थी। और जागरूकता ही सच्ची मुक्ति है। अब धीरे धीरे सारी बात एक बिंदु पर आकर स्पष्ट होने लगती है। मनुष्य जीवन भर जिस शांति को बाहर खोजता रहा, वो वास्तव में उसके अपने ही भीतर छिपी हुई थी, लेकिन उसे गलत दिशा में खोजा गया। उसने सोचा कि विचारों को समाप्त करके वो शांत हो जाएगा, इच्छाओं को दबाकर वो पवित्र हो जाएगा, मन को नियंत्रित करके वो मुक्त हो जाएगा। और इसी भ्रम में उसने अपने ऊपर अनगिनत बंधन बना लिए। वो अपने ही मन का जेलर बन गया।
उसने अपने भीतर उठने वाली हर स्वाभाविक लहर से लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन जितना वो लड़ता गया उतना ही उलझता गया। अब ये समझना आवश्यक है कि शांति किसी युद्ध का परिणाम नहीं है। शांति तो तब प्रकट होती है जब भीतर का युद्ध समाप्त हो जाता है, और युद्ध समाप्त तब होता है जब तुम अपने विचारों को दुश्मन मानना छोड़ देते हो। विचारों को रोकने की कोशिश वैसी ही है जैसे कोई नदी को बहने से रोकना चाहे। जितना रोकोगे उतना दबाव बढ़ेगा। लेकिन यदि तुम नदी के किनारे बैठकर केवल उसे बहते हुए देखो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी एक मौन उतरने लगेगा। यही ध्यान का रहस्य है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं बल्कि देखने की सरल कला है। लेकिन मनुष्य के लिए सरल चीज़ें सबसे कठिन हो गई हैं। उसे हमेशा जटिलता चाहिए। वो सोचता है कि सत्य बहुत कठिन होगा, क्योंकि अगर सत्य इतना सरल हुआ तो अहंकार का क्या होगा। अहंकार को हमेशा विशेष बनना है, इसलिए वो कठिन तपस्याएं करता है, नियम बनाता है, स्वयं को पीड़ा देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ बनना नहीं, बल्कि जो झूठा है उसे देखना है। तुम्हारे भीतर जो विचार उठते हैं वे तुम्हारी असफलता नहीं है, वे केवल मन की गतिविधियां हैं। जैसे हृदय धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, वैसे ही मन सोचता है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम सोचने की प्रक्रिया से अपनी पहचान बना लेते हो। तुम हर विचार को मैं कह देते हो। यही अज्ञान है। अगर कोई क्रोध का विचार आया और तुमने तुरंत मान लिया कि मैं क्रोधित हूं, तो तुम उस विचार के गुलाम बन गए। लेकिन यदि उसी क्षण तुम रुक जाओ और केवल देखो कि क्रोध उठ रहा है, तो अचानक एक दूरी पैदा हो जाती है। यही दूरी जागरूकता है, और इसी जागरूकता में धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होने लगती है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आता, बल्कि देखने के तरीके से आता है। वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन देखने वाला बदल जाए तो सब बदल जाता है। पहले तुम हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेते थे। किसी ने कुछ कहा और तुम आहत हो गए, किसी ने प्रशंसा की और तुम प्रसन्न हो गए। तुम दूसरों के शब्दों के गुलाम थे। लेकिन जैसे जैसे साक्षी भाव गहरा होता है, तुम समझने लगते हो कि लोग वही देते हैं जो उनके भीतर है। अगर कोई क्रोधित है तो उसका क्रोध उसके भीतर की पीड़ा से आ रहा है। अगर कोई ईर्ष्या कर रहा है तो वो उसकी अधूरी इच्छाओं का परिणाम है। तब तुम प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने लगते हो। तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, केवल समझते हो, और समझ अपने आप करुणा को जन्म देती है। यही ध्यान का चमत्कार है। वो तुम्हें कठोर नहीं, संवेदनशील बनाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ भावनाहीन हो जाना है। नहीं, ध्यान तुम्हें पहली बार वास्तविक भावनाएं देता है, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम स्वार्थ से नहीं आता, तुम्हारी करुणा दिखावे से नहीं आती। अब तुम्हारे भीतर जो भी उठता है वो जागरूकता से आता है, और जागरूकता में एक अद्भुत पवित्रता होती है। तब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, एक उत्सव बन जाता है। लेकिन इस यात्रा के लिए धैर्य चाहिए। मनुष्य बहुत जल्दी में है, वो तुरंत परिणाम चाहता है। वो पूछता है कितने दिनों में शांति मिल जाएगी। ये प्रश्न ही बताता है कि मन अभी भी व्यापारी है। वो ध्यान को भी सौदा बना लेना चाहता है, लेकिन ध्यान कोई सौदा नहीं। ये धीरे धीरे भीतर खिलने वाला फूल है। अगर तुम रोज कुछ क्षण शांत बैठो, बिना किसी लक्ष्य के, केवल अपने विचारों को देखते हुए, तो धीरे धीरे तुम्हें परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। पहले विचार तुम्हें बहा ले जाते थे, अब वे केवल सतह पर गुजरेंगे। पहले मन तुम्हारा मालिक था, अब वो केवल एक साधन बन जाएगा। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि तुम जो चाहो वो करो, वो तो मन की गुलामी भी हो सकती है। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है तुम्हारे भीतर इतनी जागरूकता हो कि कोई विचार, कोई भावना, कोई इच्छा तुम्हें अंधा न बना सके। तब तुम हर क्षण सचेत होकर जीते हो। चलते समय भी जागरूकता, बोलते समय भी जागरूकता, क्रोध आते समय भी जागरूकता, प्रेम करते समय भी जागरूकता। धीरे धीरे पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। तुम्हें किसी गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष धर्म को अपनाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल स्वयं को देखना सीखना है। जब तुम भोजन करो तो पूरी जागरूकता से करो। जब किसी से बात करो तो पूरी उपस्थिति से करो। जब दुख आए तो उससे भागो मत, उसे देखो। जब खुशी आए तो उससे चिपको मत, उसे भी गुजरने दो। यही संतुलन है, यही मध्य मार्ग है।
और इसी मार्ग पर चलते चलते एक दिन तुम पाओगे कि भीतर एक ऐसा मौन है जिसे कोई परिस्थिति छू नहीं सकती। तब जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। पहले तुम अकेले होने से डरते थे, अब अकेलापन तुम्हें सुंदर लगने लगता है, क्योंकि अब तुम अपने भीतर के शोर से नहीं भाग रहे। पहले तुम्हें लगातार किसी सहारे की जरूरत थी, लोगों की, मनोरंजन की, प्रशंसा की। अब धीरे धीरे तुम अपने भीतर पूर्ण होने लगते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम लोगों से दूर हो जाओगे, नहीं, अब तुम्हारे संबंध अधिक सच्चे होंगे, क्योंकि अब तुम दूसरों का उपयोग अपनी खालीपन को भरने के लिए नहीं करोगे। अब तुम्हारा प्रेम आवश्यकता नहीं, बांटना होगा। और यही सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांति है। जब मनुष्य भीतर से पूर्ण हो जाता है तभी वो वास्तव में प्रेम कर सकता है। अन्यथा अधिकतर लोग प्रेम नहीं, निर्भरता जीते हैं। वे दूसरे को पकड़ कर रखना चाहते हैं क्योंकि वे भीतर से खाली हैं, लेकिन ध्यान तुम्हें भीतर से समृद्ध कर देता है। तब तुम्हारा आनंद किसी पर निर्भर नहीं रहता, और जो व्यक्ति भीतर से आनंदित है वही दुनिया में प्रकाश फैला सकता है। अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि विचार आएंगे या नहीं, विचार आएंगे। जब तक शरीर जीवित है मन भी काम करेगा, लेकिन अब विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगे। वे बादलों की तरह आएंगे और चले जाएंगे, और तुम आकाश की तरह बने रहोगे, खुले, शांत, विशाल। यही सच्ची शांति है। ये विचारों की मृत्यु नहीं, बल्कि उनसे असंग हो जाने की अवस्था है। इसलिए जीवन के लिए कुछ सरल लेकिन गहरी बातें याद रखो। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, अपने विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने दो, केवल देखो। अपने भीतर उठती हर भावना को स्वीकार करो। स्वयं को बदलने की जल्दी मत करो, जागरूकता को बढ़ाओ, परिवर्तन अपने आप होगा। वर्तमान में जीने का अभ्यास करो। छोटी छोटी चीज़ों में पूर्ण उपस्थिति लाओ, चलने में, सांस लेने में, सुनने में। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जीवन अब बोझ नहीं रहा। वही जीवन जो पहले संघर्ष लगता था अब एक रहस्य बन जाएगा, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही थी। तुम केवल विचारों के शोर में इतने खो गए थे कि उसे सुन नहीं पाए। जिस दिन तुमने विचारों को रोकना छोड़ दिया और उन्हें देखना शुरू किया, उसी दिन भीतर का द्वार खुल गया, उसी दिन यात्रा शुरू हुई। और यही यात्रा मनुष्य को स्वयं तक ले जाती है, और अंततः सारी खोज, सारे प्रश्न, सारे संघर्ष एक गहरे मौन में आकर विलीन हो जाते हैं। तब मनुष्य पहली बार समझता है कि वो जिस शांति को पाने के लिए जीवन भर भटकता रहा वो कभी खोई ही नहीं थी। खोया हुआ केवल उसका होश था। शांति हमेशा भीतर थी, जैसे आकाश हमेशा मौजूद रहता है, चाहे बादल कितने ही घने क्यों ना हो। लेकिन मनुष्य बादलों में इतना उलझ गया कि उसने आकाश को ही भूल गया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने विचारों को इतना महत्व दे दिया कि देखने वाले को ही खो बैठा, और जिस दिन देखने वाला खो जाता है उसी दिन जीवन अशांति बन जाता है। तब हर विचार तूफान बन जाता है, हर भावना कैद बन जाती है, हर इच्छा पीड़ा बन जाती है। लेकिन जैसे ही साक्षी जागता है सब कुछ बदलने लगता है। बाहर वही संसार रहता है, लेकिन भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब मनुष्य समझने लगता है कि विचार समस्या नहीं थे। समस्या ये थी कि वो विचारों के साथ सोया हुआ था। वो हर विचार के साथ बह जाता था, हर भावना में डूब जाता था। उसने कभी रुक कर ये नहीं देखा कि उसके भीतर एक ऐसा केंद्र भी है जो कभी नहीं बदलता। बचपन बदला, शरीर बदला, संबंध बदले, विचार बदले, लेकिन देखने वाला हमेशा वही रहा। वही साक्षी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा है, वही चेतना है, वही परमात्मा का द्वार है। लेकिन समाज ने तुम्हें हमेशा बाहर की ओर दौड़ाया। उसने कहा धन में सुख है, प्रसिद्धि में सुख है, उपलब्धियों में सुख है, और तुम दौड़ते रहे। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी खड़ी हो गई। एक सपना टूटा, दूसरा बन गया। पूरी जिंदगी इसी अंतहीन दौड़ में बीत गई। लेकिन क्या कभी किसी इच्छा ने तुम्हें स्थायी शांति दी? कुछ क्षणों का उत्साह मिला होगा, फिर वही खालीपन लौट आया। क्योंकि बाहरी चीजें केवल क्षणिक संतोष दे सकती हैं, भीतर का मौन नहीं। मनुष्य का दुख ये नहीं कि उसके पास बहुत कम है, उसका दुख ये है कि वो स्वयं से बहुत दूर हो गया है। उसने अपने भीतर के मंदिर को छोड़ दिया और बाहर भटकने लगा।
उसने दूसरों की आवाज़ों को इतना सुन लिया कि अपनी ही चेतना की आवाज़ खो गई। लेकिन ध्यान तुम्हें वापस घर ले आता है। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, ये वापसी है, अपने स्वभाव में लौट आने की वापसी। और तुम्हारा स्वभाव शांति है, तुम्हारा स्वभाव मौन है, तुम्हारा स्वभाव आनंद है। लेकिन इस आनंद तक पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि बहुत कुछ हटाना है। झूठी पहचाने, उधार के विचार, समाज द्वारा दिए गए डर, और सबसे अधिक ये भ्रम कि विचार तुम्हारे दुश्मन हैं। जब तुम विचारों को रोकना छोड़ देते हो और केवल उन्हें देखना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे मन अपनी स्वाभाविक गति खोने लगता है। क्योंकि मन को ऊर्जा तुम्हारी अचेतनता से मिलती थी। तुम उससे लड़ते थे, इसलिए वो मजबूत होता था। तुम उससे भागते थे, इसलिए वो तुम्हारा पीछा करता था। लेकिन अब तुम केवल देख रहे हो। देखने में कोई संघर्ष नहीं, और जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ ऊर्जा की बर्बादी नहीं। तब भीतर धीरे धीरे एक गहरा विश्राम उतरता है। ये विश्राम किसी प्रयास से नहीं आता, ये प्रयास के समाप्त होने से आता है। यही ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हें जीवन से भागने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ देना है, लेकिन संसार को छोड़ देने से मन नहीं छूटता। तुम जंगल चले जाओ, हिमालय चले जाओ, फिर भी मन तुम्हारे साथ जाएगा। क्योंकि समस्या बाहर नहीं, भीतर है, और समाधान भी भीतर ही है। इसलिए सच्चा साधक भागता नहीं, जागता है। वो बाजार में भी ध्यान में रह सकता है, वो संबंधों में भी शांत रह सकता है, क्योंकि अब उसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। अब वो भीतर के केंद्र से जीता है, और यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर न रहे। विचारों का उपयोग करो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। मन एक सुंदर साधन है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक है। अभी मन तुम्हें चला रहा है। ध्यान इस स्थिति को बदल देता है। तब तुम मन का उपयोग करते हो जब ज़रूरत हो, और जब ज़रूरत न हो तब भीतर मौन बना रहता है। यही स्वतंत्रता है। लेकिन इस स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए ईमानदारी चाहिए। तुम्हें अपने भीतर देखने का साहस चाहिए। अधिकतर लोग स्वयं से भागते हैं। वे अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि अकेले होते ही उनका दबा हुआ मन सामने आ जाता है। इसलिए वे लगातार व्यस्त रहते हैं। लेकिन व्यस्तता जीवन नहीं है। व्यस्तता केवल भागना है। जीवन तो तब शुरू होता है जब तुम रुकते हो और पहली बार स्वयं को देखते हो। तब तुम्हें दिखाई देता है कि तुम्हारे भीतर कितनी आवाज़ें हैं, डर की, लालच की, महत्वाकांक्षा की, तुलना की। और अगर तुम धैर्यपूर्वक उन्हें देखते रहो तो धीरे धीरे वे शांत होने लगती हैं। क्योंकि देखने की रोशनी में अंधकार टिक नहीं सकता। याद रखो, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं। अगर तुम ध्यान भी किसी उपलब्धि के लिए कर रहे हो तो तुम फिर से मन के खेल में फंस गए। ध्यान तो केवल जागने की प्रक्रिया है। जैसे सूरज उगता है और अंधेरा अपने आप चला जाता है, वैसे ही जागरूकता आती है और अचेतनता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तब जीवन में एक सहजता आ जाती है। तुम अब चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। तुम जीवन के साथ बहना सीख जाते हो, और जो जीवन के साथ बहना सीख गया वही शांत हो सकता है। तुमने देखा होगा कि प्रकृति कितनी शांत है। पेड़ बिना शिकायत के खड़े हैं, नदियाँ बिना चिंता के बह रही हैं, पक्षी बिना भविष्य की फिक्र के गा रहे हैं। केवल मनुष्य ही बेचैन है, क्योंकि केवल मनुष्य ने अपने स्वभाव के विरुद्ध जीना शुरू कर दिया है। उसने सोचना शुरू कर दिया कि वो अस्तित्व से अलग है। यही अहंकार है, और अहंकार ही सारी अशांति का मूल है। ध्यान अहंकार को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसकी असत्यता को प्रकट कर देता है। तब अचानक तुम्हें दिखाई देता है कि जिसे तुम मैं कहते थे वो केवल विचारों का संग्रह था। और इस समझ के साथ एक गहरी मुक्ति आती है। फिर मृत्यु का डर भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो बदलता है वो तुम नहीं हो। शरीर बदलेगा, मन बदलेगा, विचार बदलेंगे, लेकिन देखने वाली चेतना हमेशा बनी रहती है। यही अमरता का अनुभव है। और जिसने इसे जान लिया उसके जीवन में भय नहीं रह सकता। तब वो पहली बार पूरी तरह जीता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? सार केवल इतना है, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। उन्हें देखो, बिना निर्णय के, बिना भय के, बिना दमन के
उन्हें आने दो, जाने दो। तुम केवल साक्षी बने रहो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचार सतह पर हैं और तुम्हारे भीतर गहराई में एक असीम मौन है। वही मौन तुम्हारा सत्य है, वही शांति है, वही ध्यान है, वही मुक्ति है। और जिस दिन यह अनुभव तुम्हारे भीतर पूरी तरह उतर जाएगा, उस दिन जीवन बदल जाएगा। तब तुम संसार में रहोगे लेकिन संसार तुम्हें छू नहीं पाएगा। तब तुम प्रेम करोगे लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होगी। तब तुम काम करोगे लेकिन भीतर विश्राम बना रहेगा। तब तुम हंसोगे, रोओगे, जियोगे, लेकिन भीतर एक मौन साक्षी हमेशा जागता रहेगा। और यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, अपने भीतर उस चेतना को जान लेना जो विचारों से परे है। यही सच्ची शांति का मार्ग है, यही ध्यान का सार है, यही जीवन का अंतिम सत्य है।